तो दोस्तों तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स जो इस क्वार्टर में कंपनी दिए हैं थोड़े से मिक्स डाटा है। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो ये डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 602 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया तो ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 448 करोड़ के आसपास था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो 510 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू चढ़ा है। तो कह सकते हैं कि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली है। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 17% के आसपास की तेजी है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आपकी 15% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो जितना कंपनी ने साल दर साल अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है उतना ही देखा जाए तो कंपनी ने क्वार्टर अपने रेवेन्यू को कम भी कर दिया है। चलिए कंपनी के खर्चे देख लेते हैं, कंपनी ने कितने खर्चे किए। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 568 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 389 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने 484 करोड़ के आसपास खर्चे किए हैं। तो देखिए पिछले साल से तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते कंपनी के रेवेन्यू एक्सपेंस को, क्योंकि पिछले साल कुछ और थी। हमारे पेट्रोकेमिकल के ऊपर बहुत सारे एक्साइज ड्यूटी लगी हुई थी, बहुत सारे विंडफॉल टैक्स थे, बहुत सारे टैक्सेस थे। तो इस वजह से आप पिछले एक साल से तो कंपेयर नहीं कर सकते एक्सपेंस को, हाँ, लेकिन पिछले क्वार्टर से जरूर कर सकते हैं। तो पिछले क्वार्टर से देखा जाए तो पिछले क्वार्टर से मेरे हिसाब से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 27 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 48 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी देखें तो 26 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट बना है। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले ईपीएस देख लेते हैं, फिर हाईलाइट करता हूँ क्या हुआ है यहाँ पे। ईपीएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 3 रुपये के आसपास था, पिछले साल 5.36, अभी देखें तो 2.92 के आसपास है। तो ओवरऑल अगर देखें तो देखिए कंपनी के जो नंबर्स है वो क्वार्टर देखें तो बात सही है। क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट है और कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी 2% के आसपास की गिरावट है, लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट ही बोल सकते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट होता हुआ आपको कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट होता हुआ आपको देखने को मिला है क्वार्टर, लेकिन क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ आपको देखने को मिला है। साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, एक पॉजिटिव बात है। और कंपनी के एक्सपेंस को तो कंट्रोल करना ही नहीं, तो एक्सपेंस को छोड़ दीजिए। तो कंपनी का प्रॉफिट भी देखा जाए साल दर साल तो मेरे हिसाब से बेहतर ही है पिछले साल के मुकाबले। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर्स थोड़े से मिक्स है। मुझे नहीं लगता कि इस नंबर्स के बाद कोई बड़ी तेजी या कोई बड़ी गिरावट आएगी। बस नॉर्मल से नंबर है, जैसा मार्केट ट्रेड कर रहा है उसी तरीके से ट्रेड करेगा, 1-2% ऊपर या 1-2% नीचे, बस यही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।